दोस्तों, हिंदू धर्म में सावन के महीने का खास महत्व होता है। सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान शिव की पूजा करने से मनचाहा फल प्राप्त होता है। माना जाता है कि सावन का महीना शिव की उपासना के साथ उनकी अर्धांगिनी माँ पार्वती के त्याग और पतिव्रता धर्म को पूजने का भी माना जाता है। इसीलिए सावन के महीने में हर मंगलवार को महिलाएं मंगला गौरी का व्रत भी करती हैं। सावन के महीने में सब कुछ हरा हरा दिखाई देता है। इस महीने में महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां और कपड़े पहनती हैं। ऐसा करने से आपके पति की आयु में वृद्धि होती है। भोलेनाथ उनसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सावन के व्रत करने से पहले हर सुहागिन महिलाओं और लड़कियों को 2 चीज़ें अवश्य खरीद कर लानी चाहिए और ये एक कार्य अवश्य करना चाहिए। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना गया है। हर दिन पवित्र होता है। हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। दोस्तों, आपको बता दें, इस बार सावन का महीना 2022 14 जुलाई और गुरुवार के दिन पड़ेगा। सावन की समाप्ति होगी 12 अगस्त के दिन और सावन समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले 11 अगस्त यानी गुरुवार के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में कितने सोमवार पड़ेंगे, आपको कितने व्रत रखने हैं। आइए जानते हैं। सावन मास का पहला दिन 14 जुलाई दिन गुरुवार है। सावन का पहला सोमवार व्रत 18 जुलाई दिन सोमवार है। दूसरा सोमवार व्रत 25 जुलाई। सावन का तीसरा सोमवार व्रत 1 अगस्त। सावन का पवित्र चौथा व्रत 8 अगस्त के दिन पड़ेगा। दोस्तों, ऐसे में कुल मिलाकर 4 सोमवार पड़ेंगे और अंत में 12 अगस्त यानी कि शुक्रवार के दिन सावन समाप्त हो जाएगा। शिव जी को नैवेद्य क्या चढ़ाएं? सावन सोमवार के दिन भोलेनाथ को तरह तरह के नैवेद्य अर्पित करने चाहिए। इस दिन आप उन्हें शक्कर, सफ़ेद मिठाई, शहद, दही, घी, गन्ने का रस आदि अर्पित करें। इसके अलावा सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल में दूध मिलाकर अवश्य अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने एवं शिव मंत्रों का जाप करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है। तो सावन के महीने में जो भी काम किया जाता है उसका शुभ और अशुभ प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। किस दिन कौन सा सामान खरीदना शुभ होता है और कौन से दिन अशुभ माना जाता है, इन बातों का ध्यान रखकर अगर खरीदारी की जाए तो शुभ फल मिल सकते हैं। मान्यता है कि सावन के सोमवार यह चीज़ें खरीदने से भाग्य उदय होता है। सिर्फ 2 चीज़ें ही नहीं बल्कि कई अन्य चीज़ें खरीदने से भी घर में सुख शांति आती है। नंबर 1, भस्म। पहले सोमवार को या किसी भी सावन के सोमवार को शिव मूर्ति के साथ यदि भस्म रखते हैं तो शिव कृपा मिलेगी। नंबर 2, रुद्राक्ष। ऐसी मान्यता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसू से हुई थी। इसीलिए यदि आप इसे सावन के सोमवार को घर में लाते हैं और घर के मुखिया के कमरे में रखते हैं तो भगवान शिव न केवल रुके हुए काम को पूरा करते हैं बल्कि इससे आर्थिक लाभ भी होता है। इससे प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। नंबर 3, गंगा जल। भगवान शंकर ने गंगा माँ को अपनी जटा में स्थान दिया था। इसीलिए यदि आप सावन के सोमवार को गंगा जल लाकर घर की किचन में रखते हैं तो घर में सुख समृद्धि बढ़ेगी और तरक्की व सफलता मिलेगी। नंबर 4, चांदी और तांबे का त्रिशूल। घर के हॉल में चांदी और तांबे का त्रिशूल स्थापित करके अब घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म कर सकते हैं। इस बार सावन में इसे ज़रूर लाएं। नंबर 5, चांदी और तांबे का नाग। नाग को भगवान शिव का अभिनंदन अंग माना गया है। घर के मेन गेट के नीचे चांदी और तांबे के नाग नागिन के जोड़े को दबाने से रुके हुए काम भी पूरे हो जाते हैं। नंबर 6, डमरू। घर में डमरू रखने से नकारात्मक ऊर्जा का असर नहीं होता। खास तौर से यदि आप इसे बच्चे के कमरे में रखते हैं तो ऐसा होगा कि बच्चे किसी भी नकारात्मक ऊर्जा से बचे रहेंगे और उन्हें हर काम में सफलता भी प्राप्त होती है। नंबर 7, जल से भरा तांबे का लोटा। घर के जिस हिस्से में परिवार सबसे ज़्यादा रहता है वहाँ एक तांबे के लोटे में जल भरकर रख दें। इससे घर के लोगों के बीच प्रेम और विश्वास बना रहेगा। लेकिन ध्यान रखें कि समय समय पर उस पानी को बदलते रहें। उस पानी को ऐसे ही नष्ट ना करें, उसे किसी पेड़ या पौधे में डाल दें। नंबर 8, चांदी के नंदी। जिस प्रकार घर में चांदी की गाय रखने का महत्व है उसी प्रकार चांदी के नंदी घर में रखने
रखने का भी एक खास मतलब है। अपनी तिजोरी, अलमारी में जहां आप पैसे या गहने रखते हैं वहां चांदी के नंदी रखें। इससे आपको धन लाभ होगा और आपकी आर्थिक संपन्नता पूर्ण होगी। तो देखा जाए तो सावन का महीना बहुत ही पवित्र महीना होता है। ऐसे में सिर्फ एक कार्य नहीं, अगर आप ऐसे कई अन्य कार्य करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं उन कार्यों के बारे में जो सुहागिन महिलाओं और लड़कियों को सावन माह में करनी चाहिए। नंबर 1, रोजाना करें ये काम। सावन के महीने में महिलाओं को रोजाना स्नान करके और शिवजी को जल चढ़ाने के बाद अन्न जल ग्रहण करना चाहिए। उन्हें पंचामृत चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए। उसके बाद शिव चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। नंबर 2, हरी चूड़ियाँ पहने। विवाहित महिलाओं के लिए दूसरा सबसे ज़रूरी काम यह है कि उन्हें सावन के महीने में हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने वाली महिलाओं से भोले बाबा जल्द ही प्रसन्न होते हैं और उन्हें सदा सौभाग्यवती रहने व उनके पति को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं। इसके अलावा शादीशुदा महिलाओं को सावन के महीने में मंगलसूत्र भी ज़रूर पहनना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखें कि आपका मंगलसूत्र कहीं से भी टूटा हुआ ना हो। नंबर 3, भूल कर भी ना पहने इस रंग के कपड़े। तो विवाहित महिलाओं को काले कपड़े कभी पहनने नहीं चाहिए, लेकिन हो सके तो सावन के महीने में तो ये कपड़े भूल कर भी ना पहने। काले वस्त्रों को सुहागिन महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना जाता। सावन में सुहागिन महिलाओं को लाल, पीले और हरे रंग के कपड़े अधिक से अधिक पहनने चाहिए। नंबर 4, मांग में सिंदूर। सभी विवाहित महिलाओं को इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि उनकी मांग हमेशा भरी हो। खास तौर पर सावन के महीने में भूलकर भी आपकी मांग खाली नहीं रहनी चाहिए और इसमें सदैव सिंदूर सजवा रहना चाहिए। सिंदूर लगाकर ही महिलाओं को पति के सामने आना चाहिए। ऐसा करने वाली महिलाओं को भोलेनाथ अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 5, बिछिया और पायल। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं के पैर में बिछिया और पायल पहनना ज़रूरी है। मान्यता है कि जो महिलाएं सावन के महीने में छन छन करने वाली पायल पहनती हैं, उनके घर में भोले बाबा और पार्वती स्वयं पधारते हैं। इतना ही नहीं, ऐसी महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना जाता है और ऐसे लोगों के घरों में कभी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, विवाहित महिलाओं को सावन के समय इन चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। सभी विवाहित महिलाओं को सावन के महीने में श्रृंगार की चीज़ों का दान करना चाहिए। इसका दान आप किसी भी गरीब या फिर किसी भी विवाहित महिला को करेंगे तो आपका सुहाग हमेशा सलामत रहेगा और आपके घर में सदा प्रसन्नता बनी रहेगी, परिवार में खुशियाँ आएंगी और भोले बाबा आपसे प्रसन्न होकर सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद देंगे। ना करें क्रोध। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए और ना ही किसी से ऊंची आवाज़ में बात करनी चाहिए। परिवार में भी किसी से वाद विवाद करने से बचना चाहिए। अगर आपको किसी की बात का बुरा लगा है तो उसमें गुस्सा आ रहा है तो उस वक्त ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। ऐसा करने से आपके घर में कलेश नहीं होता। हाथों पर मेहंदी। सावन के महीने में सभी विवाहित महिलाओं को हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। हाथों पर हरी हरी मेहंदी लगाना सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही शुभ माना गया है और ऐसा करने से उन्हें माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसे सुहाग की निशानी माना गया है। 16 श्रृंगार। 16 श्रृंगार विवाहित महिलाओं का गहना माना गया है। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को अवश्य ही 16 श्रृंगार करना चाहिए। इसके अलावा श्रृंगार की सभी वस्तुएं माता पार्वती को अर्पित करनी चाहिए। इससे माता पार्वती खुश हो जाती हैं और आपको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देती हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।